रहमान रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और आज मुझे कुछ ऐसी गुफ्तगू करनी है जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इस मौजू पे सोचा नहीं है, विचार नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे शहर से बाहर जाना था और मुझे एक सफ़र करना पड़ा। उस सफ़र में मेरी पहले से टिकट्स बुक थी, लेकिन कुछ रवानगी में ताख़ीर थी, तो मैं लाउंज में बैठा हुआ था। तो मेरे सामने और मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग जो लाउंजेस में बैठे हुए थे लाउंज में, वो उनको 20-25 मिनट मेरे पास थे, तो उनको देखने का, ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि एक लड़का था, उसने ब्लैक कलर के शलवार कमीज़ पहने हुए थे और उसके पास एक बैग था, एक उसने बड़ी अच्छी कोई ब्रांडेड सी घड़ी बांधी हुई थी, खेड़ियाँ पहनी हुई थी ब्लैक कलर की चमकती हुई, पतला दुबला सा लड़का था। चेहरे पे बड़ा सुकून, नज़र की ऐनक लगी हुई, घुंघराले बाल और पाँव बड़े साफ़ सुथरे। मेरी तो वैसे ही कमज़ोरी है कि मुझे इंसानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत उनकी एड़ियाँ लगती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरी पिंक कलर की उसकी एड़ियाँ थीं, किसी किस्म का कोई गंद नहीं, कोई मैली नहीं थी वो। तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। वो बात कर रहा था फ़ोन पे, अपने आप में मगन था। तो हम जो सूफ़ी से ज़ाहिर पेरेंट्स जिनकी सूफ़ी होती है, तो बड़े अवॉइडेबल लोग होते हैं, इनको तो लोग किसी तौर पे भी तवज्जो नहीं देना चाहते, ना ही नज़र भर के देखते हैं इनको। तो इसका हमें भी एक फ़ायदा होता है कि हम जिस किसी को भी ऑब्ज़र्व करना चाहें तो ज़रा आसान हो जाता है ऑब्ज़र्व करना, बंदा बेध्यानी में होता है। तो मुझे उसको देख के ऐसा लगा जैसे ये अपनी लाइफ में ज़िंदगी को जितना समझना चाहता था समझ चुका है। इसको ज़िंदगी के मसाइल समझ आ गए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी शायद इसने ढूंढ लिए हैं, और साइंस के बारे में भी इसको बहुत कुछ मालूम है, और इंसानों के साथ किस तरह रवैया अख्तियार करना है वो भी मालूम है, अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है उसके ऊपर भी इसने काफ़ी काम कर लिया है। और इसके दिल में मज़हब की क्या अहमियत और हैसियत है वो भी पता चल रही थी कि शायद 1-2% भी उसकी अहमियत नहीं होगी। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। और नमाज़ पढ़ना, अल्लाह का ज़िक्र करना, शरीयत पे अमल करना, इस्तग़फ़ार करना, मौत को याद करना, ऐसे लगता था जैसे इसके पास कभी भी ये प्रायोरिटीज़ में नहीं रही, या अभी फ़िलहाल तो कम अज़ कम नहीं है। और ऐसे जैसे किसी के अंदर से मुतासिर होने की सलाहियत ख़त्म हो गई हो, हक़ से मुतासिर होने की, हक़ को कबूल करने की, जज़ब करने की सलाहियत कम हो गई हो। जैसे कोई शख्स सफ़र करते करते अपने तई ये सोचता हो अपनी दानिश में कि साइंस और जदीद उलूम की रोशनी में मैं ज़िंदगी के सफ़र में इतना आगे तरक्की की तरफ निकल गया हूँ कि मज़हब कहीं पीछे रह गया है, तसव्वुफ़ कहीं पीछे में पिछले वाले स्टेशन का नाम था, हम उससे ज़्यादा आगे की तरफ सफ़र कर गए हैं। तो फिर इसी तरह मैंने एक देखा कि एक नौजवान, दो लड़के थे, नौजवान मर्द थे और साथ में एक औरत थी, वो भी बहुत नौजवान थी, और वो बड़े गैर पाकिस्तानी लिबास में थे, यानी कि जैसे कि हमारी तहज़ीब का वो हिस्सा नहीं रहा, जो कि अब बन गया है। तो वो बड़े बेधड़क आपस में बातों में मसरूफ़ थे और इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे। तो उनको भी देख के ऐसे लगा कि विज़डम तो इनके पास है, हमारे पास तो कोई विज़डम नाम की चीज़ है ही नहीं। और बकौल शख्स से कि आज की नौजवान जो नस्ल है, इसकी जो विज़डम और जो तालीम और जो एजुकेशन और जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद है, वो या तो इंटरनेट है, गूगल है, या फिर फेसबुक है, या फिर टिकटॉक है, या फिर व्हाट्सएप है, या यूट्यूब है। इस तरह की चीज़ें ही हैं जिनके ज़रिए से वो दुनिया से और दुनिया के तमाम उलूम से वो ये समझते हैं कि हम बराह रास्त राब्ते में हैं। तो उनके अंदाज में भी बड़ी लापरवाही सी, उनके चेहरों को देख के लगता नहीं था कि इनको आसानी से पिछले 10-20 दिनों में या अगले आने वाले 10-20 दिनों में मौत याद आएगी, और क्या मौत को याद करना ज़रूरी भी है कि नहीं, और दुनिया की मादी ज़िंदगी ही सारा कुछ है शायद। मैं ये सब कुछ देख रहा था और फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद एलियन हूँ, मैं एक
किसी और प्लैनेट की मखलूक हूँ और ये किसी और प्लैनेट की मखलूक हैं और ये इस प्लैनेट पे आए नहीं है, मैं इस प्लैनेट पे आ गया हूँ। फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरी बेटी ने कहा कि वो मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है और उसके ना पाँव में जूता पहनने की वजह से तलवे में कोई तकलीफ़ हुई है, फिर वो ज़ख़म हो गया है, फिर वो उसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है और वो गिर गया है और उसकी हालत बड़ी ख़राब है, वो पेपर भी नहीं दे सका और अभी शायद थोड़ी देर में वो फ़्लाइट पकड़ के अपने शहर चला जाए। तो मैंने ना कहा उसका नाम क्या है, और मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मैंने उसको तवज्जो की कि इसके पाँव का दर्द ठीक हो रहा है। तो वो एक तवज्जो का तरीका होता है। तो मैंने कहा कि उसे फ़ोन, उसको दर्द हो रहा था, उसने कहा हाँ। मैंने कहा अब पूछो, फ़ोन करके किसी तरीके से किसी ज़रिए से उससे पूछवाओ कि अब क्या कैफ़ियत है। तो पता चला कि उसकी कैफ़ियत बेहतर है। लेकिन दूसरे कमरे में बैठे बैठी मेरी बेटी ने मुझे एक जुमला कहा। उसने कहा कि पापा, वो आज के ज़माने में ना लोग इसको समझते नहीं हैं, ना इसके ऊपर यकीन करते हैं कि कोई तवज्जो और कोई रूहानियत और कोई दम दरूद, कोई अल्लाह पाक का कलाम कुरान पढ़ के तवज्जो करने से जो है वो इंसान को हील किया जा सकता है। तो मतलब ये चीज़ें माइनस हो गई हैं। ये मैंने ज़्यादा बातें कर दी हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं आज से पहले कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा। मैं पिछले 35-38 साल से इसी तरह की अपीयरेंस में हूँ, जिसमें मेरी अल्लाह के फजल करम से दाढ़ी है, मैं दस्तार बांधता हूँ, मैं शलवार कमीज़ पहनता हूँ, मैं बैंड पहनता हूँ, मैं शलवार टखनों से ऊपर रखता हूँ। मैं सारे के सारे इल्म को कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत आला तरीके से समझता हूँ। मुझे बड़ी समझ है इन सब चीज़ों की, और उसकी बुनियाद पे ही मैंने, कुरान और हदीस की बुनियाद पे ही मैंने अपने आप को इस तरीके का बनाने की कोशिश की है। मेरे पे किसी का दबाव नहीं रहा। लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया है कि जदीद कम्युनिकेशन, ये सोशल मीडिया की वजह से, नेट की वजह से और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा कल्चर है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और इंसानों की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो बुनियादी तौर पे अखलाकी सतह पे हुई है, वो रूहानी सतह पे हुई है। वो मादी सतह पे शायद इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन अखलाकी और रूहानी सतह जो है वो हमारी सारी की सारी जो सोशल, हमारी जो वैल्यूज़ थी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो थी और जो मॉरल वैल्यूज़ थी, वो ख़त्म हो गई हैं। और किसी तौर ऐसा लगता नहीं है कि इसके आगे बंद बांधा जा सकता है और इससे कुछ बेहतरी पैदा होगी और लोग ठीक होंगे। अब लड़कों ने कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं, दाढ़ी भी रखी हुई है। एलजीबीटी को जिस तरह कोई न्यूयॉर्क में बैठ के, ओस्लो में बैठ के, टोरंटो में बैठ के या कोपनहेगन में बैठ के उसको समझता है कि इट्स ओके, ये तो एक हकीकत है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह की जनरेशन सामने आ रही है। मैं सफ़र करता हूँ, कई दफ़ा बड़े तवील सफ़र करने पड़ते हैं, तो मैं देखता हूँ लड़कियाँ सफ़र कर रही होती हैं और उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। उनको परवाह ही नहीं होती इस बात की कि उनके साथ कोई मर्द नहीं है, और उनकी आपस की जो दोस्तियां हैं, जो आपस में गुत्थम गुत्था होना है, जो प्यार करना है, जो बातें करनी है, जो गपशप करनी है, जो हाथों में हाथ डालने हैं, जो खाने पीने की चीज़ों को एक दूसरे से छीन के खाना है, वो इस तरीके का लगता है कि ऐसे लगता है कि इनको किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, इनकी आपस में कोई ना कोई फिज़िकल रिलेशनशिप भी है। इतना वो सरप्राइजिंग और स्ट्रेंज लगता है उनके आपस के जो रवैये होते हैं। तो चैलेंजेस बड़े खौफनाक हैं। एक तो सूरत यह है कि मैं ना अपनी अपीयरेंस को बचा लूँ और मैं इसी तरह की ज़िंदगी गुजारते गुजारते इस दुनिया से चला जाऊँ। लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे बड़ी तड़प महसूस होती है इस बात की कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के अलावा उम्मत मुस्लिमा को भी, उसमें किसी जगह पे, किसी तौर पे उलमा का कोई ऐसा रोल नज़र नहीं आता कि वो इस इतनी बड़ी यलगार के सामने कोई बंद बांध सके। इसी तरह पीराने उज़ाम का भी ऐसा कोई रोल नज़र नहीं आता, और दानिश्वर तो ख़ुद इसमें बह गए हैं। पॉलिटिशियंस तो ज़ाहिर है वो इसके नुमाइंदे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी किसी न किसी की जो है वो ज़बान बोलने वाली है, और इस्टेब्लिशमेंट का भी यही हाल है। उनको तो असल में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इस वक्त इंसान को इनफरादी सतह पे और इज्तमाही सतह पे किस किस्म के अपनी सर्वाइवल के हवाले से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले अंदाज में कह रहा हूँ, कि किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं कि उनकी सही अंडरस्टैंडिंग, और फिर हमें जोम ये है कि हमें ये सारी अंडरस्टैंडिंग है, वो है नहीं।
मैं ये जो बातें थोड़ी सी पेचीदा कर रहा हूँ, इसकी मुझे मैं बड़े दिनों से बेचैन हूँ। मैंने आज से कुछ दिन पहले अपनी अहलिया को ये अर्ज़ किया कि मैंने कहा मेरा जी चाहता है कि मैं ना एक डॉक्टर की प्लेटेड स्ट्रेट फिट पैंट पहनूं, उस पर मैं डाइनर की एक फिटिंग वाली शर्ट पहनूं, और वो ना हाफ स्लीव्स हो। मेरी एक फैंटेसी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरी एक फैंटेसी है, मेरा जी चाहता है कि मैं ना समंदर के किनारे बैठा हूँ और मैंने ना एक कैटरपिलर के शूज़ पहने हों जो बड़े कंफर्टेबल हों, और मैंने ना एक डॉकर की प्लेटेड स्ट्रेट फिट पैंट पहनी हो, या खाकी उनकी एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, मैंने ये सब पहने हैं पहले, ये पहनी हो, और मैंने डाइनर की शर्ट पहनी हो, और मैंने ना रेबन के ग्लासेस लगाए हुए हों ब्लैक वाले बिल्कुल, और मैंने ना घर हाथ में ट्रिपल सेंसर कैसियो की वो एक घड़ी है, मैं पहले बांधता रहा हूँ, वो बंधी हुई हो, और मैं और मेरी बीवी साहिल के किनारे बैठे हों और 15-20 मिनट बैठे हैं, कोई चाय या कॉफ़ी वहाँ पे पिएं, कोई जानता ना हो, कोई पहचानता भी ना हो, और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद हम वहाँ से आ जाएं। तो ये मैंने कभी किसी के सामने शेयर नहीं की, ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये बात करूं, मेरा जी चाहता है कि मैं ऐसा करूं। अब एक और अजीब बात यह कि जब मैंने अपनी अहलिया को आज से 3-4 दिन पहले ये कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं जो है वो अपने घर से बाहर आऊं जाऊं, ड्राइव करूं, लोगों को मिलूं, काम जो भी मैंने करने निपटाने होते हैं वो निपटाऊं, तो उसमें मैंने ना साफ़ सुथरी सी या तो लिवाइस की पैंट पहनी हो या डॉकर की पैंट पहनी हो, और साथ में पैंट्स हो मेरे पास, और शर्ट साफ़ सुथरी सी हो, हाथ पे जो है ना वो मुझे कैसियो की घड़ी ट्रिपल सेंसर बड़ी पसंद है, पता नहीं अभी शायद 80-90 हज़ार की या लाख रुपए की हो गई होगी, वो मैंने बांधी हुई हो, और मैं लोगों से मिलूँ, और मैंने दस्तार ना बांधी हो, मैंने टोपी भी ना पहनी हुई हो, और मैं लोगों को जो मैंने ख्याल लोगों को पहुंचाना है, जिस चीज़ की मैं तबलीग करना चाहता हूं, और लोग मुझसे डिसकनेक्टेड हो चुके हैं पिछले 30 साल से, वो डिसकनेक्टिविटी ख़त्म हो के कनेक्टिविटी में तब्दील हो जाए। तो उसको बहुत बुरा लगा, उसने कहा आपने तो मुझे झटका लगा दिया, आप क्या बात कर रहे हैं, आपने 30-35 साल में जो अपना एक इमेज बनाया है मजहबी होने का, आप तो दरवाजे पे कोई दस्तक देता है तो उसको देखने जाते हैं तो आप दस्तार पहन के बाहर जाते हैं सर, आप तो वैसे बाहर नंगे सर बाहर नहीं जाते, और आप घर में भी ऐसे ही होते हैं, आप बाहर भी ऐसे ही होते हैं, और आपकी तो ज़िंदगी का जो अंदाज़ अप्रोच है, जिस तरह के आप कपड़े पिराहन पहनते हैं और ये सब, इससे तो बड़ा झटका लगेगा और इससे तो बड़ा धचका लगेगा, तो लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो पहले ही लोगों को मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था, मुझे तो लोगों ने नहीं कहा कि दस्तार बांधो, मुझे तो लोगों ने, मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने नहीं चाहा कि मैं दाढ़ी रखूँ, उन्होंने तो ये नहीं चाहा कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनूँ, उन्होंने तो ये नहीं चाहा कि मैं बैठ के सलासल के असबाक पढ़ूँ, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के नबी के दीन को सही समझते हुए इसको इख्तियार किया है। और अगर फ़र्ज़ करो मैं दस्तार नहीं पहनता, और अगर फ़र्ज़ करो कि मैं कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए मैं अगर शलवार कमीज़ की बजाय पैंट शर्ट पहनता हूँ, तो उससे मेरे ईमान पे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ये जो दानिश्वर हैं, इस्लाम के बड़े बड़े जो आलिम हैं, इन सब ने यूरोप अमेरिका में ये पैंट कोट टाई लगा के घूम रहे होते हैं, तो ये गलत तो नहीं है, दाढ़ी हमारी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, बस ठीक है। कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे ये होगा कि मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि मेरे इर्द गिर्द के सब लोग समझते हैं महमूद बहुत नेक है, महमूद बहुत अच्छा आदमी है, महमूद अंकल बड़े प्यारे हैं, महमूद अंकल बड़े प्यार से बात करते हैं, महमूद अंकल बड़े पढ़े लिखे हैं, ओके। लेकिन हमने इनसे कोई चीज़ सीखनी नहीं है, ये किसी और दुनिया के आदमी हैं, ये किसी और, इनकी जो कायनात के मुतल्लिक इनका जो स्टैंडिंग पॉइंट है वो और है और हमारा और है। हमने ना इनकी तरह पैराहन पहनना है, हमने ना इनकी तरह दाढ़ी रखनी है, ना हमने इनकी तरह नमाज़ पढ़नी है, ना हमने इनकी तरह बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, ये चीज़ें नहीं करनी। हाँ दुआ करवानी तो उनके पास चला जाना, नज़र दुआनी तो उनके पास। मैं भाई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं
कभी मैंने जिक्र नहीं किया, मैं बाकायदा बाज़ाब्ता हकीम हूँ, मेरा काम है लोगों का इलाज करना। मैं और बताऊँगा तो बता रहा हूँ बहुत लंबा हो जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर में मेरा मैंने सारा क्लासिक लिटरेचर पढ़ा हुआ। जिसने इंग्लिश में एमए किया होता है उसने खाली हैमलेट पढ़ा होता है शेक्सपियर का। मैंने शेक्सपियर का सारा दफ्तर पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा भी हुआ है, मैं उसको पढ़ा भी सकता हूँ। मैंने मार्लो को पढ़ा हुआ है, जिसको देख के, डॉक्टर फॉस्टर्स उसकी किताब है, उसको देख के उससे मुतासिर होकर उसके अंदाज में शैलमेट ने शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया था। जॉन ऑस्टन को पढ़ा हुआ है, रेप ऑफ द लॉग पढ़ी हुई है, मिल ऑन द फ्लॉस पढ़ी हुई है। मतलब ये पढ़ी नहीं हुई है, उनकी पोइट्री हो, जितना भी क्लासिक है, ये मुझे पीएचडी के लेवल का आता है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं कोई इसलिए तो नहीं आया हूँ कि लोग आए और कहें जी हमारा बच्चा रो रहा है, इसको दम करो ये ठीक हो जाए। ये जो हमारी बच्ची रात को डर जाती है, उठती है, इसको तावीज़ बनाओ ताकि इसको ये डर ना लगे। ये जी हमारे घर में जिन्नात है, मैं कील पढ़ के दो ताकि हम ठोके तो वो ठीक हो जाए। ये काम तो नहीं था मेरा। तो भाई वो मेरी बीवी मुतमईन नहीं हुई मेरे जवाब से। मैंने कहा मैंने तो पहले लोगों के सब दलाइल सुने। उसने कहा नहीं, ये तो मतलब उसको ऐसे लगा कि जैसे उसकी बड़ी इंसल्ट है, उसका शोर पैंट शर्ट पहने। तो आप करना क्या चाहते हैं करके? मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जब साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों, वो कपड़े जो आज के ज़माने में बड़े रिस्पेक्टेबल समझे जाते हैं, और फिर मेरे हाथ में हैंडबिल हो और उस हैंडबिल पे लिखा हो कि कादियानियों की ग़ुलामी कब तक, और फिर मैं अपना वो स्टैंडिंग पॉइंट लोगों तक पहुँचाऊँ, और फिर उन लोगों तक भी पहुँचाऊँ जो मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, जो मुझसे डरते हैं, जो समझते हैं कि यार कहीं हमें इनके रंग में, इसके रंग में रंगे ना जाएं हम लोग। तो वो सोसाइटी के वो सर्कल जहाँ तक मेरी एक्सेस नहीं है, वहाँ तक मेरी एक्सेस हो। यूनिवर्सिटीज़ के लड़कों तक, लड़कियों तक, यूनिवर्सिटीज़ तक मैं पहुँच सकूँ, बड़े जो बड़े थिंक टैंक्स हैं उन तक मैं पहुँच सकूँ, और उनको अपना स्टैंडिंग पॉइंट सुनाऊँ तो वो तवज्जो से सुने। और मैं लोगों को किसी एक जगह पे गैदर करूँ, 10 20 25 लोगों को, और उन नौजवानों को या जो भी लोग आ जाएँ उसमें, उन्हें बिठाऊँ, उनको खाना खिलाऊँ। वो 25 50 हो, भले 200 हों, कोई मसला नहीं है। वो बैठें वहाँ पे, मैं उनसे चंदा ना मांगूँ, सवाल ना करूँ, नजराना ना मांगूँ, उनसे कहे ना कहूँ मेरे हाथ पे बैयत कर ले। मैंने वहाँ पे भी पैंट शर्ट पहनी हुई हो, मेरा सर नंगा हो, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हो जैसे दुनिया का तरीक़ाकार होता है। और वहाँ पे मैं बताऊँ इस वक्त पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को जो सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो अमेरिका नहीं है, वो ईरान भी नहीं है, वो MI6 भी नहीं है, मुसाद भी नहीं है, CIA भी नहीं है, वो KGB नहीं है, रशिया नहीं है, इज़राइल नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज उम्मत मुस्लिमा का और पाकिस्तान को जो दरपेश है वो कादियानियत का चैलेंज है। और कादियानियत के चैलेंज को हमारे यहाँ पे लोग सही तरीके से समझे नहीं हैं। जब तक आम लोग जो आम कभी नमाज़ पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी अल्लाह का जिक्र करते हैं, कभी नहीं करते, सिगरेट पीते हैं, जीन्स पहनते हैं, नॉर्मल से आदमी हैं, आम से लोग हैं, ये जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी का ईमान रखते हैं, ये जब तक उठ के खड़े नहीं होंगे, कादियानियों के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होगा। पीरों ने नहीं करना। अल्लाह पाक ने देखे पाकिस्तान भी किसी आलिम या पीर के हाथों से नहीं बनवाया। वो भी जिस बंदे ने रिप्रेजेंट किया, जिस बंदे ने सामने खड़े होके किया, तो वो एक क्लीन शेव आदमी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये किसी आलिम या पीर के हाथ में होता तो ये तो एक बकरी के एवज़ पूरा इस्लाम भेज देते हैं। तो पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। तो अलमिया ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमारे साथ हमें चैलेंज क्या दरपेश है। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो ये है कि कादियानी जो है ना, वो अकायद के नुक्ता नज़र से तो आपने उलमा ने उनको शिकस्त दे दी होगी, लेकिन वो उसको मानते ही नहीं। वो कहते हैं तबलीग किए जाओ, पूरी दुनिया पढ़ी है, किसी को क्या पता हमारे खिलाफ कौन कौन से फतवे और कौन कौन सी किताबें लिख दी हैं मौलाना अनवर कश्मीरी ने, आईना कादियानियत लिख दी। सो वाट, उनको क्या लेना देना इनसे? उन्हें सारे इदारों को ख़रीद लिया है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी ख़त्म नबूवत की तंजीमें हैं, ये सब जितनी भी मजहबी पॉलिटिकल जमातें हैं पाकिस्तान में, ये सब इनके पीछे बैकअप फंडिंग जो है ना, वो कादियानियों की है। आप जिसको मर्जी उठा के देख लें, आज नहीं मानेंगे आप, 10 साल बाद मानेंगे, लेकिन 10 साल बीच के ज़ाया हो गए होंगे। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के आइन की 74 की जो भुट्टो शहीद ने अमेंडमेंट की थी, उसको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें उनको काफिर करार दिया गया है। 1984 की जो अमेंडमेंट है, उसको एक कानून बनाया गया जिसमें 295C के तहत जो भी शायर इस्लाम है उनको कादियानी इख्तियार नहीं कर सकते, ये कानून ख़त्म कर दिया जाए। और इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि
वो भुट्टो साहब सही कहते थे, वो चाहते थे और अब वो बन गए हैं वैसे, कि जिस तरह अमेरिका में पूरे का पूरे अमेरिका की इकोनॉमी का लीवर जो है वो यहूदियों के हाथ में है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस यहूदियों का है अमेरिका में, वही वाली पोजीशन कादियानी पाकिस्तान में चाहते हैं कि हमें हासिल हो। अभी हमारे साथ जो इशू है वो ये है कि हमें हिस्ट्री झूठी पढ़ाई जा रही है। हमारी हिस्ट्री में किसी जगह पे भी 1951 में जो पाकिस्तान में हुकूमत तख्ता उलटने की जो साजिश की गई थी, जिसमें बड़े बड़े कादियानी जर्नैल इन्वॉल्व थे, उसे रावलपिंडी साजिश केस कहते हैं, उसको तारीख हमें नहीं पढ़ाई जाती, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या हुआ था। 1953 के जो शहदा हैं लाहौर के, जिन्हें शहदाए ख़त्म नबूवत कहना हैं, 10,000 से ज़्यादा जनरल आज़म ने पाकिस्तानी फ़ौज की सरबराही करते हुए सीधी गोलियां मार के मार दिया, शहीद कर दिया उनको, और उनको बाद में उनकी हड्डियां भी जला दी। ये तारीख हमें नहीं पढ़ाई जाती। लाहौर में कायद आज़म क्लॉथ मार्केट का नाम क्यों आज़म क्लॉथ मार्केट है? इसलिए क्योंकि कादियानी ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये नाम ज़िंदा रहे, क्योंकि जनरल आज़म कादियानी था। 1973 की जो मूवमेंट है, जो भुट्टो के ख़िलाफ़ धांधली की एक झूठी बकवास, एक साजिश के तहत एक उसके ख़िलाफ़ मुखालफत की गई और उसको हुकूमत से हटाया गया, ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में किस किस तरीके से जो भी नेशनलाइज़ किया था भुट्टो साहब ने, वो सारे का सारा भुट्टो साहब ने जब मुल्क को नेशनलाइज़ किया, बैंक नेशनलाइज़ किए, सनतें नेशनलाइज़ की, तो वो सारे बैंक, सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस और सारी इंडस्ट्रीज़ 99% से ज़्यादा सब यहूदियों कादियानियों की थी। हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कादियानियों के हवाले से जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये सब कादियानी हैं। पाकिस्तान में दो ही हुक्मरान ऐसे आए हैं, या तो कायद आज़म थे या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो मुसलमान थे, इसके अलावा कोई सब कादियानी थे। शायद कोई एक दो कादियानी नहीं होंगे तो वो कादियानी नवाज थे। तो पाकिस्तान की स्टेट, हेड ऑफ़ द स्टेट कोई बन ही नहीं सकता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। कोई भी ऐसा शख्स नहीं बन सकता जो कि मुसलमान ना हो, जो कि ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन ना रखता हो। काफिर तो नहीं बन सकता, ये तो मुर्तद है, जो वाजिबुल कत्ल हैं इस्लाम की रूह से, वो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, कैसे बन सकते हैं? रूल ऑफ फेथ का कानून ख़त्म कर दिए। ये तारीख हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती। हमारे सिलेबस की सब चीज़ें जितनी भी लिखी हैं सब कादियानियों ने लिखी हुई हैं, और कादियानियों के बनाए हुए फ्रेम के मुताबिक हमारी प्रेप से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल तक की जितनी भी तारीख की किताबें हैं, जिसमें आप मुताला पाकिस्तान और माशरती उलूम जो पढ़ते हैं बच्चे, क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि वाकई कुछ चीज़ ऐसी है ही नहीं जो बंदे को इम्प्रेसिंग लगे। बंदे को वही रेड क्लिफ और वही पुरानी नई बातें और फलानी नेहरू रिपोर्ट द 14 नुकात कायद आज़म के, तो आप जब उसके अंदर से वो रूह ही निकाल देंगे जिसकी वजह से कि पाकिस्तान बना, तो कौन चाहेगा कि मैं पाकिस्तान स्टडीज़ को, तारीख या मुताला पाकिस्तान या हिंदुस्तान की तारीख को डिटेल में पढ़ो। तो हमारी जो नई जनरेशन है उनके पास कोई एम ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कोई सफ़र ही नहीं है, कोई सड़क ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, तो वो बस भागे चले जा रहे हैं। उनके पास तो दलाइल भी नहीं है ख़त्म नबूवत की, सही समझ भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो आइन जो मुझे जिस बात से डर लग रहा है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी तरीके से बाहर निकलूँ इस शेल में से और मैं बाहर लोगों को ये बता सकूँ और बेहतर तरीके से बता सकूँ, वो ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि अब देखिए मेरे 4 बच्चे हैं ना, तो मेरे 4 बच्चों में से 2 नमाज नहीं पढ़ते। मेरी 3 बेटियों में से 2 बेटियां पर्दा नहीं करती, शायद वो करना चाहती हूँ। मेरी एक बेटी बुर्का पहनती है बस। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़िक्र अज़कार करने का माहौल है, अल्लाह का ज़िक्र करने का, इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत होती रहती है, खाने की टेबल पे होती है, उठते बैठते होती है, सोते जागते होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी गए, लेवल पे गए हैं, तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया मज़हब, दीन, इबादत, नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, इन सब से। तो ये जो आ गई इसी जनरेशन में लोग हमजा अली अब्बासी जैसे खबीस मिसगाइडेड लोग पैदा हो गए हैं, जो कि कादियानियों को सही समझते हैं। तो ये भी कल को कादियानियों को सही समझेंगे। कादियानी तो एक दिमक की तरह, सरतान की तरह पूरे माशरे में फैल गए, पूरी दुनिया में फैल गए हैं। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी इस्लाम के नाम पे लोग कलमा पढ़े, वो कलमा यही पढ़ा रहे हैं उनको, और वो अपना कलमा पढ़ा रहे हैं। अब देखिए ना, आप और मैं जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन जब कादियानी हरामजादे दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर पढ़ते हैं। ये आप फ़र्क समझ सकते हैं, कितना बड़ा फ़र्क है।
और जो सोशल मीडिया पे उनका जो इतना बड़ा तूफ़ान है, वो सैलाब है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? तो जब तक हम अपनी जनरेशन को, इस आने वाली हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ख़त्म नबूवत नहीं पढ़ाएंगे, कादियानियत की फ़ितने के हक़ाइक़ नहीं बताएंगे, और फिर उसके उनके जो एतराज़ात हैं उनके दलाइल फ़राहम नहीं कर देंगे ख़ुद से उनको, तो अगर उन्होंने बराह रास्त उनसे एतराज़ात सुन लिए और किसी एक को भी दिमाग में फंसा दिया जिस शैतान ने, तो ये उसमें से फ़ारिग हो जाएंगे। ये एक ही घर में, जैसे आप देखें ना, आप कभी सांगला हिल चले जाएँ, चूर मुगलियाँ चले जाएँ, आप तसरूर चले जाएँ, सियालकोट चले जाएँ, तो शहरों में भी और घरों, गांव गोठों मुल्क में भी ऐसे लोग बहुत सारे देहातों में हैं, ऐसे घर हैं कि एक बंदा सुन्नी है, एक अहले हदीस है और तीसरा कादियानी है भाई। वो कहता है मैं ठीक हूँ, उनके साथ रहना पड़ता है फिर। तो ये कादियानियत का जो फितना, ये सरकारी तौर पे तो नहीं, लेकिन है तो सभी कादियानी, जिसको मर्जी उठा के देख लें, आप नाम लें किसी बंदे का बड़े से बड़ा, चाहे वो आप उसमें आप अहमद नदीम कासमी का नाम ले लें, आप उसमें फैज़ अहमद फैज़ का नाम ले लें, आप उसमें जो है वो चौधरी ज़हूर इलाही का नाम ले लें, पोलिटिकली जिस बंदे का नाम ले लें, सब कादियानी है। और इनका ये डॉक्यूमेंटेड है, वो खुद कहते हैं कादियानी, उनके पास रिकॉर्ड है तारीख अहमदियत की, पता नहीं 8-9 जल्दियाँ निकाल के देखें, सारी उनकी लिखी हुई हैं, सबूतों के साथ मौजूद। ये ख्वाजा आसिफ हो गया, दूसरा तीसरा कौन है जो भाई, कोई भी हमारा बड़ा पॉलिटिशियन कोई उनकी मर्जी के खिलाफ बन ही नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे पास तो, हम तो स्क्रूटनी नहीं कर सकते अपने उम्मीदवारों की, कि वो खड़ा होकर जब आपके उनके कागजात नामजदगी वसूल करती है अदालत, उसमें एक एफिडेविट होगा जी मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, उस पर यकीन रखता हूँ, और ग़ुलाम अहमद कादियानी वल्द ग़ुलाम मुर्तज़ा कादियानी सकना जलंधर जो भी उसका इलाका है, उसको मैं काफिर और ज़िंदीक समझता हूँ, जहन्नम का कुत्ता मानता हूँ, और मैं कादियानी नहीं हूँ। यही इलेक्ट होकर हम इन्हीं को वोट डालते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये कादियानी को वोट डाल रहे हैं हम, और वो आके इलेक्ट होकर ऊपर आ जाते हैं, और फिर उन्हीं में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और उनका मकसद ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ। और इस्लाम को इस वक्त दुनिया में जितना खौफनाक तरीन चैलेंज दरपेश कादियानियों की तबलीग की वजह से है, और वो जिस तरीके से वो शैतान की तरह पूरी दुनिया में फैल गए हैं और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, इस तरह का चैलेंज तो तारीख़ इस्लामी में 1400-1500 साल में कोई पेश ही नहीं आया इंसान मुसलमानों को, और हम उस पर खामोश हैं। आज जब हम खड़े होकर कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि इमरान खान कादियानी है, किसी को झटका नहीं लगता, कोई चाहता ही नहीं है उसके बारे में पता करना। बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये बात मालूम है, लेकिन वो कहते हैं इट्स ओके, हमारा लीडर है, इसके बारे में लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत इंदिरा गांधी थी, अगर, और वो हिंदू थी, और वो कांग्रेस की बड़ी लीडर थी और एक बड़े बाप की बेटी थी, अगर फ़र्ज़ करो कोई दलाइल और शवाहद बेशुमार ऐसे जिनको नज़रअंदाज ना किया जा सकता, इकट्ठा कर दे एक जगह पे और कहे कि ये जो इंदिरा गांधी थी वो मुसलमान थी, और इसको नशर कर दे वो सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो जब अगर फैले और पता चल जाए हिंदुस्तान के 140 करोड़ के अवाम तक वो पहुँचे, तो खलबली मच जाएगी ना एक। लेकिन पाकिस्तान में खलबली नहीं मचती। उसकी वजह ये कि सारे का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया उनके कब्ज़े में है। आप एक लफ्ज़ कादियानियों के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, लेकिन पॉलिसीज़ उन्हीं की हैं। आप नहीं बता सकते कि ज़िया उल हक कादियानी था। जितने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, सारे मार्शल लॉ जो है वो कादियानियों ने लगाए, और कादियानियों के इमा पे लगे, और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी कादियानियों ने ही हासिल किया, और सबसे ज़्यादा मजबूत भी वो पाकिस्तान में वही हुए। ये इन सब हक़ाइक़ के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, और फिर वो जो तबलीग कर रहे हैं वो इसके अलावा है। ये किसी एक नशिस्त में बैठ के करने वाली बात और ख़त्म होने वाली बात है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ये ना सोचें, मैं अगर ये सोचूं तो कि जी वो नहीं, मैं तो जनाब तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो 5 वक्त चलों के असबाग की हाज़िरी भी लगा रहा हूँ माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से, तो मुझे क्या है, 100 वाट अगर दुनिया में लोग गुमराह हो रहे हैं तो होते रहे। तो आज मैं महमूद, मेरे बाप का नाम शम्स करीम, उनका नाम अब्दुल करीम, ये सारे मुसलमान थे, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सब मुसलमान थे, बीच में काफिर कोई नहीं है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे का जो शजरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, ये सारा ही ये अम्बिया के शजरा है सारा, ये ट्री सब, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे तक बीच में कोई भी बंदा कुफर नहीं आया कहीं पे भी मेरे बीच में। लेकिन आइंदा क्या होगा?
जब मेरे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स का मुझे आज भी याद है, जब हम एयरफोर्स में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमें मैथमेटिक्स पढ़ाती थी एक मैडम, उनका नाम मैम उमैर था, और वो कादियानी थी, उनसे बड़ा डर लगता था सबको, वो पता था ये कादियानी है। मैं बड़ा हैरान हो के देखता था उनको, यार ये थी वो भाई, तो पता नहीं कितनी दुनिया को पढ़ाया होगा। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा फितना है, और इस फितने से हम बच नहीं सकते जब तक कि हम इसके लिए काम ना करें। और अगर इस काम को नहीं किया गया, इस वक्त बहुत बड़ा एक वैक्यूम है कि पाकिस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हो, और वो कहे कि हमने मिर्ज़ाई हटाओ तहरीक के तहत पाकिस्तान में से सारे कादियानियों को ख़त्म करना है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। मिनॉरिटीज़ की सतह के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके ऊपर भी नए सिरे से साजी होनी चाहिए कि ये लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। ये इस तरह मुसलमान बनकर आके लड़के पूरे पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी हो उनके पास, ना करप्शन हो, ना अमन हो, ना इकोनॉमिक्स में तरक्की की बात हो, ये सब कर दी लोगों ने और सब झूठी हैं। जब तक आप सबसे बड़ा, आप किसी भी, आप क्या मदद करेंगे पैलेस्टाइन की? पहले आप अपनी रियासत को तो आज़ाद करवा लें कादियानियों से। तो जब तक ये नज़रिया कोई लेके खड़ा नहीं होगा ना, ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और ये प्रोडक्ट लेके जब कोई अल्लाह की रज़ा की खातिर खड़ा नहीं होगा, वो कहेगा कि हमने पाकिस्तान के हर प्लेटफार्म से, हर इदारे में से ये कादियानियों को ख़त्म करना है, उनको नहीं ऊपर आने देना किसी सूरत में भी, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में से भी किसी को भी इनमें से ऊपर नहीं आने देना। पाकिस्तान की फौज हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी इदारा हो, हर जगह पे सिर्फ मुसलमानों को ही हक हासिल है कि वो इन इदारों को हेड करें। कि पाकिस्तान हमने कादियानियों के लिए नहीं हासिल किया था, इतनी सारी कुर्बानियां हमने इनके लिए नहीं दी थी कि आज ये खीर हमने तैयार की और ये कुत्ते आके खाएं। तो इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये जो मैं काम कह रहा हूँ, ये जो मैं नज़रिया पेश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा खड़ा हो जाए जो ये मंशूर लेके खड़ा हो कि हुजूर अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई ज़िल्ली बरूज़ी नबी नहीं, कोई मुजद्दिद नहीं, ये सब कुफ्र की बातें हैं, मुर्तद हैं जो लोग ये मानते हैं। और ग़ुलाम अहमद कादियानी मनहूस या कादियानी फितना या फ़िरका, या जी फ़िरका तो नहीं कहना चाहिए, ये जो फितना है ये सब का सब इस्लाम दुश्मन है, और ये इस्लाम के सामने एक मुतवाज़ी इस्लाम इन्होंने अपना बना के पेश करने की कोशिश की और उसी को ये फैला रहे हैं। और हमें ये नहीं चाहिए, पाकिस्तान इसके लिए नहीं बना। ये वाली जो धरती है, इस तरह हम कहते हैं हम दहशत गर्दों के लिए हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम कादियानियों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन की ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब तक ये वाला नज़रिया लेके कोई पोलिटिकल आइडियोलॉजी लेके खड़ा नहीं होगा, पाकिस्तान का बका मुमकिन नहीं है। और ये आइडियोलॉजी पीर लेके खड़े नहीं होंगे, ये जान जाएं आप। ये आइडियोलॉजी लेके, ये तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी लेके खड़े नहीं हुए, ना ही उलमा कराम खड़े होंगे। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है पूरी उम्मत को आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये बिजनेस समझ के ड्राइव करते हैं पूरे के पूरे इस्लाम को। ये एथीस्ट हैं ज़्यादातर, इनमें से ऐसे लोग हैं कि अगर इनके माशी मफादात वाबस्ता ना हो मस्जिद के साथ, मदरसे के साथ, तो ये शायद कि इस ईमान भी ना लेके आए कुरान के ऊपर और किसी और चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको जैसे माल आ रहा है तो इसलिए कहते हैं ये सब ठीक है। पॉलिटिशियंस, इनका तो कोई दीन मजहब ही नहीं है। अभी तक जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी ख़ानदान है हमारे पास, जितने भी आप देख लें, तब वो जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान में सियासी रहनुमा गुजरे हैं या अभी तक जिंदा हैं, उनमें से आप 99 क्या 100% सब लोग कादियानी हैं। तो वो लोग जो आम आदमी हैं, बिल्कुल आम आदमी, वो लोग जो खुद को गुनाहगार समझते हैं, वो लोग जो कभी नमाज पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, ये लोग वली हैं सारे के सारे। आम इंसान को ये पता नहीं है कि अल्लाह का महबूब बंदा ये है, ना कि वो जिसने के ख़त्म नबूवत का दिफा नहीं किया, पैरा नहीं दिया, ना पीरों ने दिया, ना उलमा ने दिया, ना सियासतदानों ने दिया, ना दानिशवरों ने दिया, ना ऑफिसर्स ने दिया, ना इस्टेब्लिशमेंट ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। तो ये आम इंसान जो असल मालिक है, जिसे आज भी खौफजदा है सारी दुनिया, आज भी इस्टेब्लिशमेंट आम आदमी से खौफजदा है, आज भी हमारी कादियानी इससे खौफजदा हैं, आज भी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं आम आदमी से खौफजदा हैं। तो ये क्यों? क्योंकि ये असल मालिक है इस पाकिस्तान के। ये गटर, ये दरिया, ये नाले, ये खड्डे, ये जंप, ये इदारे, ये स्कूल, ये समंदर, ये पहाड़, ये हवाएं, ये मौसम, ये सब्जा, ये घास, ये बरगद के दरख्त, ये सारे मौसम, इनका मालिक कौन है?
इनका मालिक इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी को बना दिया है। यह आम पाकिस्तानी जब तक जागेगा नहीं, जब तक ये नहीं तस्वुर यकीन रखेगा कि हम मुसलमान हैं और जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो मुर्तद हैं और मुर्तद की सज़ा जो है वो कत्ल है, तो तब तक पाकिस्तान इस अजाब में से नहीं निकलेगा। हमें जब तक इस जाल को नहीं काटेंगे, जब तक हम अपनी जान का नजराना पेश नहीं करेंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और किसी भी सूरत में आम इंसान, किसी भी सूरत में आम इंसान जो है, पाकिस्तान का आम पाकिस्तानी जो है, अब इस मिर्ज़ाई हटाओ तहरीक जो कि यकीनन मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और ये कोई ना, ये चिंगारी है, ये ज़रूर एक ज्वाला बनेगी और ज़रूर लोगों के जहनों में इसके असरात पड़ेंगे, और ज़रूर ये एक नूर है, ये अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत का एक नूर है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पाकिस्तान के हर मुसलमान शहरी के दिल में ये चिंगारी मौजूद है, और ये चिराग जलेगा, और ये चिराग जब जलेंगे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो ये वाली जो आइडियोलॉजी है, ये बयान करनी और लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए बहुत इब्तदाई सी कोशिश करनी, चाहे वो खाली ज़बान से ही कर रहे हो आप, आपके पास कोई इक्विपमेंट ना हो, कोई रिसोर्सेज ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये आम इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी मजहबी अपीयरेंस वाले बंदे से, क्योंकि कोई बड़ा रोल तो अदा किया नहीं है ना इन लोगों ने। पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक देख लें, मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ, आप बताएं क्या जमात इस्लामी इस दफ़ा के जो इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जमात इस्लामी का बन जाएगा, या ताहिर कादरी की जमात उसमें पैट आएगी, या मौलाना फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तान का, वो इतना बड़ा वोट मिलेगा उसको? क्या पाकिस्तान की मजहबी जमातों को, चाहे वो ख्वारिजी क्यों ना हो, क्या उनको किसी भी तौर पे ये आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो अवाम है इनको वोट डाल देंगे और ये मजहबी लोग ऊपर आके पाकिस्तान की रियासत के कारोबार की बागडोर को संभालेंगे? आपको पता है कभी ऐसा नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर यकीन ही नहीं है अवाम को। जब तक अवाम में से लोग उठ के नहीं खड़े होंगे, जो साइकिल पे चलते होंगे, जो मोटरसाइकिल चलाते होंगे 70, और जो एक ही घर में रहते होंगे, जिनके एसेट्स नहीं होंगे, वो लोग जब तक नुमाइंदगी नहीं करेंगे और ये वाला नजरिया पेश नहीं करेंगे कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, सबसे पहला पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान किसी तौर पर भी मसाइल में से नहीं निकल सकता, सूद में से भी नहीं निकल सकता, बैंकों के नरगे में से भी नहीं निकल सकता, बड़ी ताकतों के सामने उनका पिट्ठू बनने से भी बाज नहीं आ सकता, उस किसी और की जंग जो है फ्रंट लाइन पे लड़ने से भी पीछे नहीं हट सकता, ये भूख खत्म नहीं हो सकती, अफलास खत्म नहीं हो सकता, गुर्बत खत्म नहीं हो सकती, फाशी और यानी खत्म नहीं हो सकती, खुदकुशी इज्तिमाई खत्म नहीं हो सकती, अमन अमान कायम नहीं हो सकता, अल्लाह का नूर और रहमत ज़मीन पर नहीं उतर सकती पाकिस्तान पे, जब तक कि पाकिस्तान के हर इदारे को हेड करने वाले कादियानी मौजूद हैं। जब तक इनका हटाना, इनके लिए आवाज़ उठाना, इनके लिए एक प्रेशर डेवलप करना इदारों के लिए, ये कौन कर सकता है? ये प्रेशर डेवलप, ये आम इंसान प्रेशर डेवलप कर सकता है, बात करके। ये आइडिया तो फ्लोट करें ना, आइडिया ही फ्लोट नहीं किया किसी ने। ये वो काम है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी मजहबी अपीयरेंस है ना, इसमें से बाहर निकल के आगे काम करने की ज़रूरत है। ये वो काम है जिसके किए बगैर आज मेरे नाम के साथ कोई ऐसी निस्बत लिखी हुई होगी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, लेकिन मेरे आने वाली औलाद, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे बच्चों के नाम के साथ आगे हो सकता है किसी वक्त ब्रैकेट में अहमदी लिखा हुआ हो, कादियानी लिखा हुआ हो, और ये वो लोग फ़ख्र से बताएं कि हम कादियानी हैं। और उनके पास, उलमा के पास तो दलाइल ही नहीं है, उनको तो बात ही नहीं करनी आती। जिन उलमा ने नज़रियाती तौर पे अकायद की सतह पे काम करके उनको बातिल करार दिया है, साबित किया है कि बातिल है कादियानी मज़हब, कादियानी फितना, वही दलाइल उलमा ने नहीं पढ़े हुए, वो क्या बताएंगे? ये तो मेंबर रसूल पे बैठ के तो जितने भी कादियानी हैं उनको आशिक रसूल साबित करते हैं, अल्लामा इकबाल समेत, कि ये जो का आशिक रसूल था। वो हर वो शख्स जो कादियानी था, MM आलम हो गया, या अल्लामा इकबाल हो गया, या मेजर अजीज़ भट्टी हो गया, या जितने भी ये क्या नाम है उसका, राशिद मिन्हास हो गया, ये सब कादियानी थे और सब हमारे नेशनल हीरो हैं। और इन्होंने कोई ऐसा कारनामा भी नहीं किया जिसकी वजह से हम कहें कि ये वो बड़ा। मेजर अजीज़ भट्टी का जितना वाक़या सुनाया जाता है कि वो इस तरीके से उसको शहीद किया गया, इस तरीके से गोला लगा उसको, ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा हुआ ही नहीं। ये एक मनगढ़ंत कॉक एंड बुल स्टोरी है। तो आज इस वक्त इस बात की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना लिबास बचा लूँ, अपनी अपीयरेंस बचाऊँ। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मैं अपनी जनरेशन को बचाऊँ इस फितने से,
और इस जनरेशन को फितने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं आज के ज़माने में सोशलाइज हो जाऊं, मैं उस तरह का लगूं जिस तरह का, जिसको देख के दुनिया को, मेरे इर्द गिर्द मेरे बच्चों को, मेरे मोहल्ले, मेरे इलाके के लोगों को, मेरे शहर के लोगों को मैं स्ट्रेंज ना लगूं। अब ये हमारा कसूर नहीं है। अब इस तरह का इस्लाम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर ही नहीं सके ना पीर ना उलमा पाकिस्तान में, कि सारे के सारे पाकिस्तान के अवाम जो है वो दाढ़ियों वाले होते, दस्तारों वाले होते और पैराहन पहनने वाले होते। वो तो कभी इनके अंदर इस्लाम दाखिल ही नहीं कर सके, इस तरह के इस्लाम में वो तो दाखिल ही नहीं हुए। उन्होंने कलमा पढ़ लिया, उनका बस ठीक है। वो प्रीतम सिंह और राजकुमार मल्होत्रा और जावेद भाई, ये तीनों के मज़हब तो अलग-अलग हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ, तुम ग्रंथ साहब पढ़ते हो, गुरबानी पढ़ते हो, वो गीता पढ़ता है, लेकिन भंगड़ा कट्ठे डाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। भंगड़ा तो कट्ठे डाल रहे हैं, सारा कल्चर वैसे का वैसा ही है। अब वो पूरे का पूरा जब इस्लाम सिखाना, यही तो कादियानी चाहते हैं कि ये लोग अपनी इस्लाह के चक्कर में पड़ जाएं और अपने ईमान को छोड़ दें। इस वक्त ईमान बचाना ज़रूरी है और ईमान ही असल चीज़ है। या माइक दफ़ा हज़रत, मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ और आपको दावत दे रहा हूँ फ़िक्र करने की, गौर करने की, मेरे पे तनकीद करें, मेरे सवाल का जवाब दें या मुझे रास्ता दिखाएं। हमारे एक हज़रत थे, वो फरमाया करते थे कि हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो तहज्जुद पढ़ते हैं, जो तबलीग करते हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इन सब का मकसद जो है वो अपने ईमान को मजबूत करना है। क़यामत वाले दिन जन्नत में अगर जन्नत हासिल होगी तो अमाल की बुनियाद पे नहीं, आला तरीन ईमान की बुनियाद पे हासिल होगी। और जब हम अमाल अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के नबी के बताए हुए अमाल इबादत करते हैं, उसकी वजह से जो हमें फ़ायदा हासिल होता है वो ये कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। तो बंदा नमाज तहज्जुद पढ़ रहा हो लेकिन वो कहे कि नहीं, मैं वो हुजूर के बाद नबी आ सकते। अब वो तहज्जुद पढ़े, क्या होगा? तहज्जुद, कोई तहज्जुद नहीं है उसकी, का कलमा नहीं है, उसकी नमाज नहीं है, उसका सच नहीं है। उसको पाक हो जितना मर्जी हो, 7 समंदरों से नहाले, पाक नहीं हो सकता। तो इसको समझने की ज़रूरत है, इसको हमें अपना ईमान तलाश करने की ज़रूरत है। हम अपनी जो चीज़ इन तमाम सोशल चैलेंजेस की बुनियाद के नतीजे में जो चीज़ हमसे जा रही है, चली गई है, छिन गई है, वो हमारा ईमान ही तो है। और है क्या? और मैं ईमान को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी दस्तार बचाने के चक्कर में हूँ, मैं अपनी कुर्ता बचाने के चक्कर में हूँ। मुझे अपना कुर्ता बचाना चाहिए या अपने बच्चे का, बेटे का, बेटी का ईमान बचाना चाहिए? ये कंपैरिजन है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि मैं अपना पैराहन बचाऊं या मेरा अपना बेटा, एक जो बेटा है या जो मेरी बेटी है, उसका ईमान बचाने की मैं कोशिश करूं। इन दोनों में से जब मेरे सामने ऑप्शन आए कि यार तुम कोई एक चीज़ को बचा सकते हो, एक को नहीं बचा सकते, तो मुझे कौन सी चीज़ को क्विट करना चाहिए? ये आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ।